अब इनके अलावा एक और उम्मीदवार है जिनका नाम है, वैसे गेस कर सकते हैं अवाम, मैं किसका नाम लेने जा रही हूँ? मौलाना फजलुर रहमान, वन एंड ओनली मौलाना फजलुर रहमान। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उनका दस्तरख्वान हमेशा उनके कंधे पर हो। ऐसा ही है, जहाँ मौका मिलता है मौलाना साहब को कंधे से दस्तरखान उतारते हैं और बिछा कर वहीं पे चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं मौलाना साहब। इमरान खान का मसला ये कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में दस्तरखान लगाने पर पाबंदी लगा दी। अब ये मसला तो बहुत बड़ा मसला था मौलाना साहब के लिए, ज़रा सोचिए। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरतमंद आप हैं तो लंगर खाने खोल देते हैं, वहाँ पर अपना दस्तरखान लगवाओ। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जैसे मुस्तहिक अफराद को ये कहकर मिनिस्टर इनक्लेव से बाहर निकाल दिया कि मुल्क में कई शेल्टर होम्स बना दिए, अगर मुफ्त के घर में रहना है तो वहाँ आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब से हजम नहीं हुई और होनी भी नहीं थी। एक तो हुकूमत से अलग होने के बाद उनका हाजमा वैसे ही ख़राब हो चुका है, ऊपर से इमरान खान के ऐसे इक़दामात ने मौलाना फजलुर रहमान को तैश दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलकर गिरा दें, लेकिन जब ऐसा हो नहीं सका तो उन्होंने मदरसों का सहारा लिया। इसमें भी उनको नाकामी हुई, लेकिन उनके धरने की वजह से मकबूजा कश्मीर का मामला ज़रूर दब गया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का दावा कर रहे हैं। वो एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने के मूड में बाकायदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि गुर्बत, महंगाई और कर्जों तले दबी हुई अवाम क्या मौलाना फजलुर रहमान को मुल्क का वज़ीर आज़म बनता हुआ देख सकेगी? मतलब कैसा लगता है सुन के कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान, सुन के अजीब सी फीलिंग आती है। अब क्या अवाम में इतना हौसला बचा है कि वो ऐसा एक, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ऐसा सानेहा बर्दाश्त कर ले कि मौलाना फजलुर रहमान के आगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लिखा हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर अवाम के पास ऑप्शन क्या है, ये है बड़ा सवाल। ये तीनों तो आजमाए हुए हैं, एक इलाज के नाम पर सियासत कर रहे हैं, दूसरा भुट्टो को जिंदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, और तीसरा इस्लाम के नाम पर दस्तरख्वान अपने कंधे पे सजा के फिरता रहता है जगह जगह के, कहाँ जगह मिले बिछा के चौंकड़ी मार के खाना शुरू कर। इन लोगों ने अगर मुल्क चलाना होता, ये इक़्तिदार से बाहर होते क्या नाज़रीन? या आप लोग इनको इक़्तिदार से बाहर करते? ये तो आपके हाथ में है ना पावर, कि आप वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, हम वोट दे के इनको आगे लाते हैं जिसको हमने लाना होता है। क्या ये इक़्तिदार से बाहर होते अगर ये कुछ करते मुल्क के लिए? कभी नहीं। 3 बार 2 खानदान एक मौलाना, ये तो पूरी फिल्म बन सकती है, बड़ा टाइटल है, 3 बार 2 खानदान एक मौलाना इत्तेहादी। लेकिन इस लव ट्रायंगल ने मुल्क और अवाम को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। फिर आगे इनसे मुस्तकबिल की उम्मीद, क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी? यकीनी तौर पे बेवकूफ़ी होगी। इस तरह के एक और ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो बड़े सीरियस, बड़े संजीदा, बड़े लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या है वो शख्सियत। उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझती हूँ, आपकी हंसी ना निकल जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब दस्तरखान कंधे पे रख के हमेशा फिर रहे होते हैं, और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे दस्तरखान बिछाते हैं और चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं खाने पीने के लिए। कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो लाखों की लस्सी मंगवा लेंगे। अब वो मौलाना फजलुर रहमान भी, बड़ी उनकी देरीना ख्वाहिश है किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। एक छोटा सा सादा सा सवाल पूछूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सुन के कैसा लगा आपको? अच्छा, मेरी बात सुने, मजाक ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मजाक की भी एक लिमिट होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कमेटी निकली थी, कश्मीर कमेटी के सदर। बचपन में जब ये कमेटियां डालते थे ना, इनके मोहल्ले में थी शीदा फराडन मशहूर, ये अपनी बार बार पर्चियों में सरों पे अपने नाम लिख लेते थे, इनकी कमेटी निकल आती थी। वो एक दिन किसी ने कहा, भाई ये हर दफा मौलाना साहब की पर्ची क्यों निकल रही है, ये सारी पर्चियां खोल ले। वो सारी पर्चियों पे मौलाना फजलुर रहमान नाम लिखा था। अब इत्तेफाक से वो खाला शीदा मर गई है। अब प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दे, इन्हें कहे कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, उसमें हिस्सा ले, कामयाब हो जाए। डेरा गाजी हाँ की उनके अपने रिहायशी लोगों ने वो रिफ्यूज कर दिया है, उन्हें असम्बली में पहुंच नहीं सके और असम्बली तोड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असम्बली में खुद पहुंच नहीं सके और कह रहे मैं असम्बली तोड़ दूंगा। भाई 350 का ऐवान है, आप अकेले आ नहीं सकते। हाँ, इस मौके पे इन्हें एडवाइस आपकी मार्फत देना चाह रहा हूं, अगर आप मुनासिब समझे तो। ईद मिलादुन नबी आ रही है, उस पे ये ट्राली सजाए, ट्राली पे वो उधर क्वाली लगाएं, आका भीख मिले मुझे भीख मिले, मैं मदीने जाऊं मदीने जाऊं।
अब इक़्तिदार में आने वाले इनके रास्ते बज़ाहिर अभी तक मुझे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन कल क्या होता है ये अच्छा अल्लाह भट्टी को साहब, पता है। ऐसे एक बात बताऊं, मेरे इस प्लेटफॉर्म से मौलाना साहब को आवाज जरूर पहुंचे, क्योंकि मौलाना साहब बड़े शौक से देखते हैं मेरा शो, और 2-3 सीनियर लोगों से राब्ता करके मुझ तक ये बात भी पहुंचा चुके हैं कि फिजा से कहें, जरा लिहाज किया करें, मैं उम्र में बड़ा हूं। लेकिन अब मैं क्या करूं, जब उम्र में बड़े लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे, कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे कि मौलाना साहब बस करें, अब पाकिस्तान के बारे में बात करते तो पाकिस्तान के बारे में सोच भी लें, इस्लाम के बारे में बात करते सिर्फ अपने काम के लिए यूज करने के लिए। जब मजहब का इस्तेमाल किया जाता है भट्टी साहब, तो कैसा फील होता है बतौर मुसलमान, ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बीइंग ए मुसलमान, सियासत को मजहब से अलग रखना चाहिए। मुसलमान हमारा काम है इबादत। हाँ चले, उनकी उम्र के हिसाब से मशवरा दे देते हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है, अगर आपको वो गौर से सुनते हैं मौलाना साहब, आप जिंदगी के उस हिस्से में अल्लाह अल्लाह करें, कोई मस्जिद पढ़े, उधर 5 वक्त की नमाज करें, हस्पताल की सफाई करें, मुल्क का सफाया करने का छोड़ दे, उधर लोगों की खिदमत करे, लोगों को मोहल्लेदारों की बीमारी में जाए, उन्हें शिफा दे। कोई बीमार हो जाए उसे खून ना देना, क्योंकि वो बाद में डॉक्टर को लूट लेगा। खून ना देना मौलाना साहब, ये काम ना कीजिएगा, अल्लाह का वास्ता है। किसी मरीज को खून दे दिया तो लिहाजा आप जिंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह अल्लाह करें, मुल्क की बेहतरी के दुआ करें। अफगानिस्तान में दोस्तियाँ, इंडिया में दोस्तियाँ रखने की बजाय पाकिस्तान के लोग की खिदमत करें। खिदमत के लिए MNA होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। दूसरे की दुख तकलीफ समझ के उसके मसाइल को हल करने की नीयत करे और अल्लाह ताला मदद करेगा। अब सियासत को बड़ी खैर प्यारी बात बात। करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।